ओम शांति। 9 अक्टूबर 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम अभी कांटे से फूल बने हो। तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है। तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। तो जो हमारी सोच या हमारा बिलीफ हम कहें, जो असत्य की तरफ था, स्वयं को देह मानने का था, तो वो है कांटा। उससे हमारी पूरी सोच शिफ्ट हो रही है आत्मा की तरफ। जो आज भ्रांतियाँ हम लोगों ने बना के रखी थी अपनी देह के प्रति की यही हमारी दुनिया है, यही हमारा सत्य है, पर बाबा आकर के ज्ञान दे के बताते हैं ये तो जस्ट ड्रामा है, नाटक है। असली में तो तुम सर्व गुणों सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा हो। तो उसी अनुसार फिर हमारी सोच संकल्पों के रूप में चलती है, और उसी अनुसार जब हम दूसरों को भी देखते हैं जो हमें लगता है कि वो सत्य हैं, पर उसके सत्यता के पीछे की सत्यता को हम जानते हैं, अर्थात उस शरीर उस रोल के पीछे की आत्मा को जान जाना, उसी अनुसार उसके साथ व्यवहार में आना। हो सकता है कि ड्रामा की सीन इस तरह से हो कि हमें उसके साथ व्यवहार देह अभिमान से, जैसे सास बहू का है तो उनको उस अनुसार जो है व्यवहार में आना भी पड़े, बहू को या सास को कुछ सुनाना भी पड़े, सुनाते हुए भी दृष्टि यही, सोच यही रहे कि ये भी आत्मा परमात्मा की ही तरह है ना। जैसे 5 तत्व हैं, तो 5 तत्व का जो है हम कहें एक अंश हम हैं, हमारे अंदर ही वो 5 तत्व हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि वही उस अनुसार उसको देखना, वो जो है वो सुख देना है। किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो, अर्थात उनको उनके देह के हिसाब से देख करके उनके साथ व्यवहार या उनके प्रति राय दृष्टिवृत्ति नहीं बना सकते। पूछ रहे हैं बाबा, अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? तो फर्स्ट क्लास अर्थात जो अपने सत्य स्वरूप में रहते हैं, जिन्हें नशा रहता है कि हम इस देह से न्यारी आत्मा हैं, और वही है खुले दिल का, अर्थात जो अपने सत्य को जो है वो भली भांति जान गए हैं और उस सत्य में निश्चय है उनको, तो वो निश्चय से वो जो कौन से बोल बोलते हैं, खुले दिल से बोलना अर्थात निश्चय से बोलना। उत्तर, बाबा हम तो पास विथ ऑनर होकर दिखाएंगे, आप बेफिक्र रहो। उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा, उनके मुख से कभी भी यह बोल नहीं निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला न सके। पास विथ ऑनर होकर दिखाएंगे अर्थात कि इस ड्रामा में बहुत सारी ऐसी सीन्स आएगी जो हमें देहबान में खींचने की करेगी कि तुम देह हो, लेकिन वो रोल प्ले करते हुए, सीन प्ले करते हुए, या जिसको हम कहें पेपर देते हुए, या जो भी देहबान का सहन करना पड़े, सहन अर्थात शारीरिक रीति से या फिर इमोशनली भी अगर कुछ सहन करना पड़ रहा है, लेकिन अंदर से ये सत्य स्मृति रहती है कि ये तो झूठ है, माया है, इल्यूशन है, पर मुझ आत्मा को जो है वो कोई कुछ भी टच नहीं कर सकता। जैसे कि सूरज की किरणें कीचड़ पर पड़ती हैं, लेकिन कीचड़ जो है वो सूरज को टच नहीं कर सकता। इसी तरह से रोल प्ले हो रहा है, लेकिन वो रोल मुझ आत्मा, ओरिजिनल आत्मा को टच नहीं कर सकता। रजिस्टर अच्छा होना अर्थात उनकी स्मृति सदैव क्लियर रहती है, स्मृति का ही रजिस्टर, बाकी कोई स्थूल रजिस्टर रखा जाए वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो पुरुषार्थी हैं ऐसा नहीं उनके होता कि उनको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मुझे हो रहा है या मैंने किया, कुछ गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, किसी से कुछ बोलचाल हो गई, किसी के प्रति आकर्षण हो गया, तो ये नहीं समझेंगे जो फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी अर्थात जो आत्मिक स्थिति में अधिक समय तक रहने का अभ्यास करते हैं या निश्चय, वो ऐसे नहीं कहेंगे कि ये मेरे द्वारा हुआ, वो सीन था ड्रामा ने दिया था और हमने प्ले किया। बाकी ऐसे नहीं कि वो अपनापन उसके साथ जोड़ करके और गिल्ट में चले जाएं, या फिर कुछ ऐसा अच्छा काम कर लें सेवा का तो उन्हें बहुत नशा चढ़ जाए कि मैंने किया। नहीं, ऐसे पुरुषार्थी हैं वो नहीं कि पुरुष अर्थ टिक रहे, नहीं, मैं हूँ ही आत्मा। ये कुछ भी
मन का या दिखने वाली दुनिया का मुझे टच नहीं कर सकता है, आकर्षित नहीं कर सकता है, दुखी नहीं कर सकता है। तो बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है, मतलब अधिक से अधिक उस महान वीर की स्मृति में, उस आत्मिक स्मृति में रहना है, जो बिल्कुल भी हर बात से जो है वो अनभिज्ञ है, कोई बात उसे टच नहीं कर सकती। एक छोटा बच्चा होता है, जैसे वो सब कुछ देखता है ना। हम देखें 8-9 महीने का बच्चा जब बैठना सीख जाता है तो वो आसपास के सारे दृश्य देखता है, लेकिन क्या उस बच्चे को कभी होता है कि ये अच्छा कर रहा है, ये बुरा कर रहा है ना, ये अपना है, ये पराया है, ऐसा कभी होता है क्या उसको? नहीं। हाँ, बाकी वाइब्रेशन तो है, वो टच होती है उस बच्चे को। अगर उसकी माँ उसके पास आ रही है उठाने के लिए तो वो उसको फीलिंग टच होती है ना। इसीलिए अगर कोई ऐसा होता है, कोई उसे ज़बरदस्ती उठाने के लिए आता है, उसको वो फीलिंग नहीं होती है कि ये पराया है, लेकिन एक वाइब्रेशन उसको टच हो जाती है, वो रोने लगता है। इसीलिए अगर उसके पास में सांप भी आता है तो उससे खेलने लगता है, क्योंकि सांप की वाइब्रेशन को, सांप के अंदर ऐसा नहीं होता है कि वो मैं उस बच्चे को डसूं या कुछ करूं न, वो सांप और बच्चे की वाइब्रेशन जो है आपस में मैच करती है, इसलिए वो उसके साथ खेलता है, सांप के साथ बच्चा, और सांप भी जो है बच्चे को कुछ नहीं करता है। ऐसी तरह से डॉगी का हम एग्जाम्पल देखें कि एक 6 महीने का बच्चा, जो डॉगी अगर उसका बच्चा पास में है, या बिल्ले का बच्चा या बिल्ला पास में है, तो वो खेलते रहते हैं दोनों, है ना, वो एक दूसरे से डरते नहीं है। ये सब वाइब्रेशन का खेल है। तो इसी तरह से हमें भी अपने अंदर वो वाइब्रेशन बनानी है कि मैं हूँ ही आत्मा, ये प्रकृति की, ये माया की, ये दिखने वाली दुनिया की कोई भी चीज़ मुझे टच नहीं कर सकती है, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, मेरे अंदर कुछ भर नहीं सकती है, मेरे से कुछ खाली नहीं कर सकती है। तो वही है माया का ज़रा भी न हिलाना। अवधारणा कह रहे हैं कि आत्मा पर, अर्थात मन पर जो अलग अलग हम लोगों ने पहचानों की लेयर चढ़ा के रखी है ना। कभी मैं बहुत दुखी हूँ, कभी ऐसा होता है मैं बहुत ना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं वकील हूँ, मैं ये हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक बहू हूँ। तो ये सारी कट्ट है और कोई कट्ट नहीं है। अपने आप को मन के साथ, उस ओरिजिनल आत्मा को मन के साथ जोड़ देना, वही कट्ट है। तो उसे ही याद की यात्रा से, अर्थात अपनी आत्मिक स्मृति में रहने से वो क्या हो जाएगी, डीली हो जाएगी, और धीरे 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 करके वो ख़त्म होती जाएगी। बहुत लवली, लवली तो कौन बनेगा, है ना, वो मन ही लवली बनेगा। आत्मा तो सदैव है ही लवली, मन ही बनेगा, लेकिन वो मन जितना जितना जो है वो आत्मिक गुणों के, शक्तियों के स्थिति के समीप आता जाएगा, उतना लवली बनेगा। लव ऐसा हो, अर्थात हमारी स्मृति, हमारी सोच, हमारे संकल्प ऐसे हों, देह से परे के, अपने सत्य स्वरूप के, जो बाप की कशिश रहे सदा, है ना। अर्थात वो, क्योंकि चुंबक जो है वो कैसे खींचता है चुंबक को, इसी तरह से जितनी हमारे ऊपर से लेयर्स उतरी हुई होंगी, हमारे अंदर से संकल्प उतरे हुए होंगे, पहचाने उतरी हुई होंगी, तो वो जो बिना पहचान वाला सदा, जो बाबा कहते हैं मैं अजन्मा हूँ, जीवन मृत्यु में नहीं आता हूँ, अर्थात मैं किसी से अपनी पहचान नहीं बनाता हूँ कभी भी। कल ही बाबा ने शायद कहा था। तो वो किसी से पहचान नहीं बनाना, वही अजन्मा है, वही जो है वो जीवन मृत्यु में नहीं आना है, क्योंकि पहचान बनाए फिर पहचान बुलानी पड़े। तो ऐसे जब हम भी हो जाएंगे, कोई भी पहचान अपनी सिर्फ आत्मिक स्थिति के अलावा की न रहेगी, तो बाबा की सदा कशिश रहेगी, अर्थात उस बाबा में ही हम समाये रहेंगे। कोई अलग है ही नहीं एक्चुअली में, ये कोई स्थूल चीज़ नहीं है, हम अलग हैं। माया के तूफानों से नहीं डरना। ये माया दिखाएगी कि तुम ये हो, अरे देखो तो तुम्हें जो दर्द हो रहा है, तुम्हें नुकसान हो रहा है, तुम इतनी अच्छी सेवाएं कर रहे हो, वो किस लिए होगा? वो रीना को जिंदा रखने के लिए होगा, नहीं तो रीना जिंदा रहेगी कैसे? और रीना को ये स्थूल बॉडी नहीं, वो सोच में जो रीना है वो कैसे जिंदा रहेगी? वो इसी तरह से माया में के जाल में, माया के संकल्प ही हैं वो जाल, जिसमें फंसी रहने से जो है वो रीना जिंदा रह सकती है। महावीर बनना है मतलब सारी पहचानें मिटा करके जो है हमें रहना है।
अब बहुत अच्छा, अपने अवगुणों को निकालते जाना है। तो मन के लिए अवगुण है ही क्या? ये देह की पहचान ही अवगुण है, और जितनी वो उतरते जाएंगे देह की पहचान है, उतना हर्षित रहेंगे। हिलना नहीं है, किस में नहीं हिलना है ना, कि ये देह के संकल्पों में कि ये मैं हूँ, कि हाँ कभी बोलेंगे हाँ मैं ये देह हूँ, हाँ ये मैं माँ हूँ, मुझे ही तो बच्चों को पढ़ाना है, मुझे ही तो स्कूल लेने जाना है, मुझे ही तो टीचर से बात करनी है। या कभी अरे ना क्या होगा, मेरा बच्चा फर्स्ट आएगा कि नहीं आएगा, क्लास में अच्छे मार्क्स लेगा कि नहीं लेगा। ये डर अलग अलग रीति से जो है माया हमें हिलाती है। वो भी क्यों हिलाती है? ताकि हम सत्यता को, अपनी वास्तविकता को भूल जाए। वरदान में बाबा कह रहे शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव। तो बाबा कह रहे अंतर्मुखी, अंतर्मुखी अर्थात अंतर्मुखी के लिए ये मन भी जो है वो बाह्यता है। इतने अंदर हम चले जाएं तो जो संकल्प उत्पन्न बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड संकल्प उत्पन्न होंगे, है ना। काफ़ी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे बहुत कम लोग जा पाते हैं। तो उसी तरह से उसमें क्या चाहिए, वो स्थूल दुनिया के हिसाब से उसके लिए क्या चाहिए, वो यहाँ की मनी चाहिए, है ना। और मनी भी एक्चुअली में क्या है, एनर्जी ही है, ऊर्जा ही है। वो हमको स्थूल इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि हम उसको स्थूल मान रहे हैं। अगर हम उसको न माने, हम उसको ये मान्यता न दें, क्योंकि साइंस ने भी ये प्रूव किया हुआ है कि जो भी सॉलिडिटी दिखाई दे रही है वो एक्चुअली में एनर्जी ही है। हम जब उस एनर्जी को सॉलिड मानते हैं तो वो सॉलिड, तो कहने का भाव कि वो इस दुनिया के धन के हिसाब से मिलता है। लेकिन जितना हमारा आत्मिक धन स्थित बढ़ता जाएगा तो उतना ही शुद्ध संकल्प अर्थात आत्मिक संकल्प जो है वो हमारे अंदर बढ़ते जाएंगे। अर्थात बढ़ते जाएंगे, कोई ऐसे बैंक नहीं है, मतलब वो हमारी स्थिति मजबूत होती जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि व्यर्थ संकल्पों को ये संकल्प समाप्त करेंगे, मतलब देहबान के संकल्पों को ये संकल्प समाप्त करेंगे। और दूसरों के प्रति अर्थात औरों को भी हम किस में देखेंगे, उनकी वास्तविक स्थिति के रूप में देखेंगे, तो उनके अंदर परिवर्तन होगा इस स्वरूप से। अर्थात वो भी स्वयं को देह मानना, चलो हमेशा के लिए तो नहीं, पर कम से कम जो है कुछ समय के लिए, या जब हमारे सामने आते हैं तो जो है वो उनकी भी दृष्टि, वृत्ति, सोच, संकल्प सब परिवर्तन होकर के शांत हो जाएंगे, है ना। बदल जाएंगे या हम कहें देवी हो जाएंगे, वो तो उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन शांत जरूर हो जाएंगे, क्योंकि आत्मिक स्थिति में शांति ही है। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं मुरली की हर पॉइंट को सुनने के साथ साथ शक्ति के रूप में हर कार्य में लगाओ। तो कैसे, अगर कोई कहे कि हम याद नहीं कर सकते हैं, तो काफ़ी बार बाबा मुरलियों में क्या कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकते हो तो बाबा को याद कर लो, अर्थात उस खालीपन में, उस शून्यावस्था में चले जाओ। तो अपने आप धीरे धीरे वो जो ड्रामा को, जो बाबा को टच करनी होगी, वो पॉइंट आती रहेगी और फिर कार्य में भी लगती रहेगी। तो बाबा ने कहा कि इसी से ही जो है तुम मनसा सेवा के सहज अनुभवी, अर्थात हम देखेंगे तो हमें कोई ऐसे दिखाई दे, हमारे कांटेक्ट में आए, उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि हमारी मनसा ही जो है वो पावरफुल बनती जाएगी, या हम कहें हम उसमें ही रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। स्लोगन मन से सदा हर्षित रहने के लिए ईर्ष्या द्वेष को विदाई दो, तब विजयी होगी। तो थोड़ा सा बाबा ये ड्रामा के अंदर की बात कह रहे हैं कि इसको ईर्ष्या द्वेष को विदाई देने के लिए क्या करने का है, हमें देहबान को ही तोड़ना है, क्योंकि ईर्ष्या द्वेष आता ही तब है जब हमारे अंदर देहभान होता है। तो उसको अगर हम लोग ऊपरी रीति से भी हाल फिलहाल थोड़ा थोड़ा अटेंशन रख के छोड़ते जाते हैं तो आत्मिक स्थिति बढ़ती जाएगी। आत्मिक स्थिति बढ़ती जाएगी तो ये ईर्ष्या द्वेष भी जो है वो धीरे धीरे शांत होने लगेगा।